आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, आज कोल्हापुर में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया है, जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया है, जाहिर सी बात है कि इस बार जो अपोजिशन है, जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो भाषण सुनेगा तो उसे भी ये लगेगा कि ये भाषण सच में भारी पड़ गया। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि राहुल गांधी ने शुरुआत ही वहां से की जहां पर कुछ ही दिन पहले महायुति की किरकिरी हो रखी थी, पूरे महाराष्ट्र में फजीहत हो रखी थी, और वो मुद्दा था छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का। और देखिए, वो आज कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के ही प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, और उन्होंने बीजेपी के साथ साथ फिर से अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी लेकर के उन्होंने पूरे भाषण में वो उनके हाथ में रही और उन्होंने भाषण दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है, वहां पर राहुल गांधी ने क्या क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ये संबोधन अपोजिशन को भारी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, कोल्हापुर में तकरीबन 12 से 13 मिनट का भाषण राहुल गांधी ने दिया है, और आपको बता दें कि वो मौका था जहां वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी यहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को, जो उन्होंने योगदान दिया है, उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की, वो लोगों को समझाते हुए वो संविधान तक बात को लेकर के गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज हो या जितने भी महाराष्ट्र के वॉरियर हुए, उन्होंने जो कुछ भी योगदान दिया है उसका एक परिणाम है वो आज का संविधान। और उन्होंने ये भी कहा कि और कुछ शक्तियां जो हैं इस संविधान को खत्म करने में लगी हुई हैं, और हम ही हैं इसके रक्षक, जो हम इसे कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अब देखिए, राहुल गांधी ने फिर से एक बार संविधान का मुद्दा उठा दिया और इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ करके इसको उठाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान महायुति को कर सकती है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन कुछ शक्तियां इसे खत्म करना चाहती हैं, और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई है। और जो कुछ भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया उसका 1% भी अगर हम कर पाए तो बहुत होगा, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा भी कर पाए। तो काफी कुछ राहुल गांधी ने दोस्तों कहा है कोल्हापुर में, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के जो 12-13 मिनट का उन्होंने जो संबोधन किया, उस पूरे समय में उनके हाथ में संविधान की कॉपी रही, और उन्होंने फिर से वही मुद्दा उठाया जो कि महायुति और बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक लोकसभा चुनाव में साबित हुई थी, और वो था संविधान खत्म करने का मुद्दा। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा
नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। दोस्तों, कोल्हापुर में राहुल गांधी इसी अंदाज में नजर आए, वही व्हाइट टी शर्ट और लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। और इस बार जो है, अब हरियाणा के बाद राहुल गांधी की नजर अब महाराष्ट्र पे है। और जानकार ये बता रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए हैं लोगों को, महाराष्ट्र में भी वो देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि ये अभी चुनाव कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा, ये जो कोल्हापुर पहुंचे हैं, ये कई तरीके से जो है राजनीतिक जानकार इसको कई अहम तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा, फिर से मैं एक बार बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग में स्टैचू गिरा था और जिसके बाद सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम सबने माफी मांगी थी और उसके बाद एमवीए ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की थी। राहुल गांधी ने यहां पर उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप जब छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा पे ही नहीं चलेंगे और आप जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद शुरुआत करते हैं कि हम कैसे तोड़े फोड़े, किस तरीके से काम करें, ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई हैं। और बोले कि आप जब वो काम ही नहीं करते छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुसार, उनकी विचारधारा पे, और फिर जाके आप मत्था टेकते हो, तो ऐसे में जब आप स्टैचू का इनॉग्रेशन करते हो तो वो तो गिरनी ही है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। इस तरह से कई इनडायरेक्ट बातें उन्होंने कही हैं और हमला बोला है बीजेपी पर। तो ये राहुल गांधी ने जो है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से, बहुत ही उनको ये बात का पूरा पूरा अंदाजा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का मामला कितना बड़ा, जो प्रतिमा का मामला था वो कितना संवेदनशील था कि कितना भी हो जाए, दोस्तों आप देखिए, कितना भी हो जाए किसी भी मुद्दे पर जल्दी महाराष्ट्र के या बीजेपी के नेता माफी नहीं मांगते, आप देखिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के मामले में तुरंत माफी मांगी, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सीएम हो या पीएम हो, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भगवान से कम नहीं है और उनकी प्रतिमा जो कुछ ही महीने पहले बनाई गई है और वो गिर जाती है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अपमान की बात है मौजूदा सरकार के लिए कि कोई ऐसी प्रतिमा बनाई गई, वो भी ऐसे कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो भी कि जो 6 से 7 महीने भी नहीं टिक पाई। तो ये बहुत बड़ी अपमान की बात थी और बहुत ही ज्यादा जो है वो गलती थी, जिसकी वजह से माफी मांगी। और हमने देखा कि जितने भी जो लोग थे वहां पर, महाराष्ट्र के जो लोग थे, उन तक ये मैसेज देने की कोशिश करी एमबीए की तरफ से कि ये महायुति की तरफ से गलती हुई है और इसलिए उन्होंने माफी भी मांग ली। इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने जो है कोल्हापुर में किया है। तो आप देखिए कि एक यहाँ पे 2 मुद्दों को राहुल गांधी ने कैसे जोड़ा है और बीजेपी को महाराष्ट्र में घेरने की कोशिश की है। एक नेशनल लेवल पे हमने देखा, राष्ट्रीय लेवल पे हमने देखा कि संविधान का मामला किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। पहले बीजेपी के नेताओं ने ये बात शुरू की थी कि अगर 400 पार हम चले जाते हैं तो हम संविधान बदल देंगे, और ये मामला जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला गया तो अपोजिशन ने इसको हाथों हाथ लिया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो महाराष्ट्र के सीनियर नेता हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, सबने इसको हाथों हाथ लिया और इस पर बीजेपी को ऐसा घेरा कि बाद में बीजेपी को भी ये मानना पड़ा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से उन्हें कई जगह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो ये बात जरूर कहते हैं बीजेपी के नेता कि अपोजिशन ने ये नैरेटिव सेट किया, लेकिन ये नैरेटिव निकला कहां से और किसने बोला,
ये अगर वो थोड़ा जांच लें तो मालूम चलेगा खुद उनके नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी। खैर, अब देखिए दोस्तों, संविधान की बात यहाँ निकाली है राहुल गांधी ने, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के बारे में उन्होंने बोला है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अभी ये शुरुआत मानी जा रही है दोस्तों, और अभी ये भी माना जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी ने संबोधन किया है, इसके बाद एमवीए के नेताओं का भी बयान आएगा बहुत ज्यादा, और इसके बाद देखना होगा कि क्या बीजेपी या महायुति के अन्य दलों की तरफ से कोई बयानबाजी आती है या नहीं आती है, क्योंकि राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे हैं तो उन्हें ये बात पता है कि किस मुद्दे पर बोलना है और किस मुद्दे को जोड़ना है। ये बात अब वो बखूबी समझने लगे हैं, और इस संबोधन में भी उनकी वो तमाम चीजें जो है, जो होमवर्क है, वो दिखाई दिया है। भले ही उनका संबोधन बहुत ज्यादा समय का नहीं रहा हो, 12 से 13 मिनट के आसपास कुछ संबोधन था, लेकिन उस पूरे संबोधन में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिक्र किया और हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के फिर से एक बार मैसेज देने की कोशिश की कि अगर एमवीए की सरकार आती है या कांग्रेस की सरकार आती है तो किस तरीके से संविधान की रक्षा हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो सारी चीजें होंगी जो जो हमारे जो वॉरियर थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो वो नहीं चाहते, वो सारी चीजें होंगी। ये बात जो है मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जनता को की है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इस संबोधन से अब महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर उनका मनोबल और बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में वापसी की है उन्होंने। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो संबोधन किया, ये जो दौरा है राहुल गांधी का, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये पूरी जो जानकारी थी दोस्तों, जो कोल्हापुर में राहुल गांधी ने संबोधन किया, उसके बारे में हमने आपको बताई। तभी के लिए फिर इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। you